हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं मंजित। आपके लिए यह पार्ट 3 वीडियो लेकर आ गए हैं। ये जो साइंस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसके आसपास जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी को बता दें, ताकि आप सभी के एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप सभी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार यह क्वेश्चन देखे जाएगा। यह क्वेश्चन आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, लेकिन इसके आसपास के सारा पॉइंट हमने बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करवा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। पर अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आप सभी को पता होगा कि 7 से कम होता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान समझेंगे होता क्या है। पीएच के फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन याद रखिएगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है पीएच मान निकालने के लिए माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच स्केल स्केल की खोज किए थे सोरेनसन, याद रखिएगा, सोरेनसन, जिस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंकित थे। और यह स्केल का नाम यह स्केल से अम्लीय और क्षारीय और उदासीन का पता लगाया। जिसका पीएच मान 7 आता है तो उसको उदासीन के कैटेगरी में रखते हैं, उदासीन के कैटेगरी में रखा जाता है। 7 से कम वाला को अम्लीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय। और 7 से अधिक वाला को क्षारीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है, याद रखिएगा। 7 से कम वाला को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक वाला को क्षारीय कहा जाता है और 7 के बराबर वाला को उदासीन कहा जाता है। यह सभी आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हम केवल रिवीजन कराने का काम कर रहे हैं और इस शॉर्ट रिवीजन इसको बोलेंगे। इसमें देखेंगे HCl के पीएच मान। यहाँ पे महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान देखेंगे। देखिए आप सब कमेंट में जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। HCl का पीएच मान होता है, आप सब कमेंट में बताइएगा, लगभग 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है, 0 से 1.2, ठीक है, जो हमारे पेट में पाया जाता है। HCl के फुल फॉर्म आप सब बताइएगा। लार के पीएच मान होता है 6.5, याद रखिएगा कितना होता है? लार के पीएच मान 6.5 होता है। अम्लीय वर्षा का आप सब बताइएगा। अम्लीय वर्षा कितना होता है? 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5 अम्लीय वर्षा। एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? 5.5। एसिड रेन का निर्माण कैसे होता है? तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है आजकल, तो उसमें जो है NO2 और SO2 यह जो है बादल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, बादल यानी जल के साथ, तो उसमें बनता है HNO3 और H2SO4। यही जो है वर्षा, अम्लीय वर्षा के रूप में गिरते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा HNO3 और H2SO4 यही अम्लीय वर्षा के रूप में गिरते हैं। इसमें अम्लीय वर्षा बनाने में कौन कौन सा गैस का योगदान होता है? तो NO2 और SO2 का योगदान होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अशुद्ध जल का पीएच मान कितना हो, यानी शुद्ध जल। अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल, मिनरल वाटर, इसका पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। NaOH का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? 14, याद रखिएगा। NaOH का पीएच मान कितना होता है? लगभग 14 होता है। नींबू का पीएच मान आप सब बताइएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? आप सब कमेंट में बताइएगा। शराब का पीएच मान होता है 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8 होता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 या रहेगा 8.5, इसी के बीच रहेगा, या तो 8.4 देगा या तो 8.5 देगा। उम्मीद करते हैं यह सारा आप सभी को याद होगा। नहीं याद हुआ होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, इसे पीछे कर आप सभी को याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं। एक यहाँ पे बताइएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में? आप सब बताइएगा। तो हम बता देते हैं कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि स्रोत से यदि क्वेश्चन एक भी आएगा उससे उस समय हम सारा अम्लीय स्रोत का नाम याद करवा देंगे, आप सभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो अभी अब याद रखिएगा नींबू में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का सही मतलब क्या है? विभवांतर का सही मतलब क्या होता है? इसके पहले इसका पूरा डिटेल पार्ट 2 में बता चुके हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन आया तो समझ लेते हैं। विभवांतर जो हम विभव था, तो विभवांतर विभव दोनों का सही मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? विभवांतर विभव दोनों का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर का W/Q। क्या होता है? W/Q।
कार्य है, कार्य के समय मतलब क्या होता है जूल, और आवेश का क्या होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम, इसी को क्या बोला जाता है वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है वोल्ट। तो याद रखिएगा विभवांतर या विभव का स्थान मतलब जूल प्रति कूलम, या तो दे देगा ऑप्शन में वोल्ट दे देगा। तो याद रखिएगा ज़्यादातर आप लोग के एग्जाम में 10th में क्या पूछता है वोल्ट ही दे देता है। क्या देता है वोल्ट ही देता है। और एम्पियर किसका मात्रक है आप सब कमेंट में बताइएगा। कल इस पूरा इसका डिटेल बता चुके हैं। एम्पियर होता है विद्युत धारा के सही मतलब विद्युत धारा के सही मतलब। कूलम किसका होता है तो आवेश कैसा है मतलब क्या होता है कूलम आवेश के। वाट किसका होता है विद्युत शक्ति की। याद रखिएगा विद्युत शक्ति कैसा है मतलब क्या होता है वाट। यूरो 2 का संबंध होता है यूरो 2, यह सबसे पहले यूरोप में लागू हुआ था। और ये जो लागू हुआ था प्रदूषण से बचने के लिए, प्रदूषण फैलाने से रोक लगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1996 में लागू हुआ था। इसे भारत में इसे भारत स्टेज 2 के नाम से जाना जाता है। यानी शॉर्ट में कहेंगे BS, क्या बोलेंगे BS2 के नाम से जाना जाता है इसे भारत में। और इसका संबंध किसे है वायु प्रदूषण से। किसे है वायु प्रदूषण। जितना भी वाहन से जो प्रदूषण फैलता है उस पर रोक लगाने के लिए, इसीलिए अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आप सब यह दोनों क्वेश्चन समझिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो समझिएगा स्वपोषी पोषण क्या है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी एक विषमपोषी। स्वपोषी अभी केवल हम चर्चा करेंगे स्वपोषी के बारे में। विषमपोषी में होता है कि मृतजीवी होता है, परजीवी होता है, संभोजी होता है, प्राणी संभोजी होता है। इस उस जब विषमपोषी से आएगा क्वेश्चन तो उसमें सारा हम विषमपोषी का प्रकार उसका एग्जाम्पल बता देंगे। लेकिन यहाँ पे स्वपोषी की बात की जाए तो कंप्लीट हम यहाँ पे स्वपोषी के बारे में बताएंगे। तो याद रखिएगा स्वपोषी जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। तो इसमें देखेंगे इसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधा। कौन आता है पेड़ पौधा। याद रखिएगा पेड़ पौधा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके पास जो होता है पत्ता जो होता है हरे रंग के, इस पत्ता के ऊपर छोटी छोटी रचना पाया जाता है। और वो रचना जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है प्लास्ट इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोला जाता है हरित लवक। और इसी में एक हरे रंग के वर्णक पाया जाता है जिसको पर्णहरित कहा जाता है। पर्णहरित याद रखिएगा, इसी पर हरे रंग के वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है पर्णहरित कहा जाता है। इसको इंग्लिश वर्ड कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं क्लोरोफिल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ठीक है पौधा अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। देखिए किस प्रकार बनाते हैं। पौधा जो है वायुमंडल से CO2 प्राप्त करता है और जमीन के अंदर से H2O प्राप्त करता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल रहेगा। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है हरा होता है। क्या होता है हरा। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है हरा होता है। क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना C6H12O6 अपना भोजन तैयार करता है और O2 के क्या कर देता है मुक्त कर देता है, जो हम लोग गैस के रूप में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही क्या है प्रकाश संश्लेषण के समीकरण होगा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही अपना भोजन स्वयं बनाता है पेड़ पौधा। ठीक है, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। कब होता है दिन में होता है। ये जो है प्रकाश संश्लेषण विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही विकिरण ऊर्जा को किसे बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखिएगा विकिरण ऊर्जा को ही किसे बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण कैसा अभिक्रिया है तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखेंगे तो ये क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है आप सब कमेंट बताइए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तत्व पूछेगा तो कौन सा तत्व पाया जाता है आप सब बताइएगा। और इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का क्या बनता है संतुलन बने रहता है। संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का क्या बनता है संतुलन बना हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को इसी को कहते हैं ऊर्जागिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऊर्जागिरी शक्तिगिरी पेड़ पौधा के। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि जो है स्वपोषी का जो भी कॉन्सेप्ट है जो भी इससे बनने वाले पॉइंट्स हैं इस तरह का सारा हम बता दिए। आप सब नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप सभी को कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, यह क्वेश्चन है, बाकी सारा हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख चुके हैं, इसका हम अभी फार्मूला बता देंगे रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, इससे पहले हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो याद करते जाइएगा, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, NaCl। आप सभी को याद होगा तो कमेंट में बताइएगा। बेकिंग सोडा का क्या होता है आप सब बताइएगा, NaHCO3, NaHCO3 होता है, NaHCO3। धोन सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, द Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O याद रखिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। कास्टिक सोडा का होता है NaOH, याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। फिटकिरी का याद रखिएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O याद रहना चाहिए। फिटकिरी का भी कभी कल पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O याद रखिएगा। लाल दवा का क्या होता है आप सब कमेंट में बताइएगा। लाल दवा का होता है KMNO4 याद रखिएगा। कास्टिक पोटास का क्या होता है KOH। चूने का पानी Ca इंटू OH के होल 2 याद रखिएगा, Ca इंटू OH का होल 2, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO। बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है, इसी को बोलते हैं काली चूना। क्या बोल जाता है, काली चूना का फॉर्मूला CaO। और चौक या संगमरमर का फॉर्मूला याद रखिएगा CaCO3 याद रखिएगा। चूना पत्थर इसका भी यही होता है, तीनों का सेम होता है, तीनों का याद रखिएगा। चौक, संगमरमर या चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। नौसादर का फॉर्मूला याद रखिएगा NH4Cl होता है नौसादर का फॉर्मूला। याद रखिएगा NH4। नेक्स्ट याद रखिएगा नौसादर का NH4Cl होता है। क्या होता है NH4 लाफिंग गैस, N2O होता है, N2O होता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है N2O। गैलेना का होता है PbS क्या होता है गैलेना का PbS होता है, याद रखिएगा गैलेना का PbS। कुछ और छूट गया है कि जैसे जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O और 2H2O याद रखिएगा। और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O याद रखिएगा, हाफ H2O। यह दोनों छूट गया था। नमक का अम्ल यानी HCl क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही नमक। नेक्स्ट याद रखिएगा अम्लराज HNO3 और इसी में जोड़ देते हैं HCl तो क्या बन जाता है अम्लराज। ये जो होता है इसका उपयोग सोना को जटिल सबसे कठोर धातु को घुलाने का काम करता है, ठीक है। सबसे कठोर जैसे प्लेटिनम सोना इसको क्या करता है या घुला देता है। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला याद रखेगा, इसमें याद रखेगा कि अम्लराज में HNO3 का कितना भाग होता है तो 3 के रूप में मिलाते हैं। शुष्क बर्फ याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है शुष्क बर्फ बोला जाता है। भारी जल होता है D2O याद रखिएगा, भारी जल का फॉर्मूला कितना होता है क्या होता है D2O होता है। प्रोड्यूसर गैस बताइएगा, प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है प्रोड्यूसर गैस बन जाता है। और एक याद रखिएगा मार्स गैस को मीथेन को बोला जाता है, किसको बोला जाता है मीथेन CH4। मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है CH4। यह भी कई बार ये वाला भी याद रखिएगा। सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH याद करिए सिरका का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। फिर इसमें सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है याद रखें, बताइएगा आपसे कमेंट में। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, क्या पाया जाता है एसिटिक अम्ल, क्या पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एल्कोहल का रासायनिक फॉर्मूला बताइएगा एल्कोहल का रासायनिक फॉर्मूला था C2H5OH। इसका रासायनिक देखेंगे IPSC नाम तो इसका होता है एथेनॉल होता है, क्या हो जाता है एथेनॉल हो जाता है। और चीनी का होता है C12H22O11, चीनी का याद रखिएगा C12H22O11। यूरिया का होता है NH2 होता है। बेंजीन का C6H6 होता है। तो उम्मीद करते हैं यह सारा फार्मूला आप सभी को इसमें से अधिकतर याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो अभी टाइम है आप सभी याद कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में, पार्ट 4 में मिलते हैं। इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड।